का मेरे इस चैनल में स्वागत है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 11 अप्रैल 2022 को ये नया परिपत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा में किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए और वह किस तरह से अपना नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। ये वीडियो वैसे स्पेशली ई मित्रा के लिए हैं और साथ में आम जन के लिए भी है कि वह किस प्रकार से और क्या पद्धति है जिसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गेहूं प्राप्त करने से कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित रह गए थे। ऐसे परिवारों को एनएफएसए में लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि गेहूं एक ऐसी चीज़ है जो रोटी से जुड़ा हुआ शब्द है और प्रत्येक आदमी को रोटी खाने का हक है, इसलिए एनएफएसए में जुड़ना काफ़ी आवश्यक है। तो जो लोग 2 टाइम का भोजन नहीं जुटा पाते हैं, उन लोगों के लिए ये एनएफएसए योजना है। इसमें कुछ समावेशन श्रेणियां हैं और कुछ निष्कासन श्रेणियां हैं। हम सभी पर चर्चा करेंगे और हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या फिक्स प्रारूप है और कौन सा फॉर्मेट हमें यूज करना है। तो देखिए, इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो ये हैं कि जो भी आवेदन होंगे वो ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे। आवेदन जितने भी होंगे वो ई मित्र की दुकान पे होंगे। आप अपने नज़दीकी ई मित्र की दुकान पर जाइए, और आप शहर के हो या ग्रामीण, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो भी आप शहरी या ग्रामीण हैं उसका फॉर्मेट भरिए और ई मित्र की दुकान पर ऑनलाइन कराइए। जब आप ऑनलाइन करा देंगे तो इसका जो पहला स्टेप होगा, यानी जैसे ही आप ई मित्र की दुकान पर ऑनलाइन कराएंगे तो सबसे पहले वो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हो तो वो आपके संबंधित पंचायत समिति यानी विकास अधिकारी के पास फार्म जाएगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र के हो तो वो सबसे पहले नगर पालिका के पास फार्म जाएगा। जब फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज क्लियर का मतलब है जब वो विकास अधिकारी, पंचायत समिति और नगर पालिका से दोनों जगह से क्लियर हो जाएगा, यानी शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका से क्लियर हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र से विकास अधिकारी, पंचायत समिति से क्लियर हो जाएगा। तो उन दोनों जगह से क्लियर हुए फॉर्म डायरेक्ट एसडीएम ऑफिस में आएंगे, और एसडीएम ऑफिस सेकंड और लास्ट स्टेज होगी। जो पंचायत समिति होगी उसे हम वेरीफायर बोलते हैं, और जो एसडीएम ऑफिस होगा उसे इशूइंग अथॉरिटी बोलते हैं। यानी जिन्होंने, इशूइंग अथॉरिटी का मतलब होता है जो आपको खाद्य सुरक्षा विभाग का प्रमाण पत्र इशू करेंगे यानी जारी करेंगे। तो उसके बाद अगर एसडीएम के द्वारा अगर आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया जाता है तो आपको गेहूं मिलना उसी महीने से प्रारंभ हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है, आप ई मित्र की दुकान पे जाइए, ऑनलाइन कराइए, उसके बाद फर्स्ट स्टेज अपनी पंचायत समिति या नगर पालिका से क्लियर कराइए, और सेकेंड स्टेज में जाकर आप एसडीएम ऑफिस में जाइए और वहाँ से क्लियर कराइए और आपका नाम जुड़ जाएगा। इसके बाद ये समावेशन श्रेणियों के संबंध में है कि किस किस समावेशन श्रेणी का मतलब है कि आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उस खाद्य सुरक्षा में आते हो, कि आप भूमिहीन हो या आपके कम ज़मीन है, या आप श्रम विभाग की डायरी है, आप कूली हो, या फिर आप कचरा बीनने वाले हो। जिस भी श्रेणी में आप आते हो उस श्रेणी को भरना समावेशन श्रेणी है। और निष्कासन श्रेणी का मतलब है अगर आपकी वार्षिक आय 1 लाख से ज़्यादा है, अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है या जिसमें ट्रैक्टर शामिल नहीं होता है यानी लग्जरी गाड़ी है, या फिर आपके 200 वर्ग गज से ज़्यादा मकान है, या फिर यूँ मान के चलिए आपके 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, तो आप खाद्य सुरक्षा के निष्कासन श्रेणी में आते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद में जो भी राशन कार्ड होंगे उनसे खाद्य सुरक्षा में गेहूँ मिलेंगे, लेकिन अब गेहूँ जन आधार से मिलने लगेंगे 1 मई से। जन आधार से मिलने का मतलब है जन आधार में जितने, जैसे आपके घर में 5 मेंबर है तो पाँचों मेंबर जन आधार में जुड़े होने चाहिए, उनके आधार की शेडिंग जन आधार में होनी चाहिए, उसी के बाद आपको गेहूँ मिलेंगे। इसके बाद देखिए, 5वां पॉइंट है कि प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किए जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी उनके अपने अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी है, यानी जो एसडीएम होगा उसी के पास पावर है कि वो आपको एनएफएसए में जोड़े या नहीं जोड़े। इसके बाद जितने भी समावेशन की श्रेणी, जैसे अगर आप मान लीजिए कूली हो, तो जो कूली का आप सर्टिफिकेट लगाओगे वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्व प्रमाणित होना चाहिए।
अब इसमें एक नया पॉइंट कर दिया है कि अगर आप 30 दिनों तक अगर सेंडबैग आपको मान ली खाद्य सुरक्षा का फॉर्म हो जाता है और उसकी आप कमी पूर्ति नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आप दोबारा से उसे ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपने दोबारा से ऑनलाइन किए तो वहाँ जो एसडीएम ऑफिस में है वहाँ पर पता चल जाएगा कि पहले भी आपने आवेदन किया था और इसलिए खारिज कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि इस बार आपका स्वीकृत करना है या अस्वीकृत करना है। अगर आपको किसी भी अगर जैसे विभाग होता है उपखंड अधिकारी या जिला रसद अधिकारी, उसे अगर आपके डॉक्यूमेंट पर किसी भी प्रकार से संदेह है तो उसकी जांच भी करा सकता है। आपके घर पे आके भी उसको चेक किया जा सकता है। अगर ये आपने गलत तथ्य पेश करके एनएपीएस में अगर आप गेहूँ उठा लेते हो तो ये मान के चलिए दोस्तों आपके खिलाफ में कार्यवाही होगी और आपसे 17 रुपये किलो या 20 रुपये किलो जो भी सरकार निर्धारित करेगी उसके आधार पर आपसे वसूली भी की जा सकती है। तो ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे इस लेटर के वे मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा के फॉर्म की। तो ये देखिए शहरी क्षेत्र के लिए अनुलग्न अ का प्रयोग होगा और इसके बाद में ये जो शपथ पत्र है इसमें आप नाम पते भरोगे और इसमें आप ये क्लियर करोगे कि जो निष्कासन की 7 श्रेणियाँ हैं कि आपके 1 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है, 4 पहिया वाहन नहीं है, 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 200 वर्ग से गज से अधिक मकान नहीं है। अगर आप इन सब में शामिल नहीं हो तो इस संबंध में आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा जो सेल्फ अटेस्टेड के साथ साथ नोटरी होना आवश्यक है। इसी के बाद इस शहरी क्षेत्र के लिए फॉर्म है ये जो और इसमें भी आपको शपथ पत्र देना होगा। अब जो मुख्य चीज़ होती है अनुलग्नक ब यानी खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रता समावेशन श्रेणी। क्या क्या पात्रता होना चाहिए। अंत्योदय परिवार है तो आपको खाद्य सुरक्षा में आपको गेहूँ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अंत्योदय परिवार के लिए जो भी आपकी नगर पालिका होगी उसकी 2000 की लिस्ट में या जिला परिषद की 2000 की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और उसका आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। अगर आप बीपीएल परिवार हो तो आपको बीपीएल का राशन कार्ड लगाना होगा जो कि जिला परिषद या पंचायत समिति द्वारा जारी किया जाता है या फिर नगर पालिका द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप स्टेट बीपीएल हो तो ये भी स्थानीय निकाय या जिला परिषद द्वारा जारी किया जाता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी इसे एसजेईडी डिपार्टमेंट यानी समाज कल्याण विभाग के द्वारा 2001 की सूची में अगर आपका नाम है तो और आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है तो वह आप लगा करके इसमें आप शामिल हो सकते हो। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की जो पेंशन मिलती है इंदिरा गांधी या मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना की तो उसका जो पीपीओ होता है उसे लगाकर आप एनएपीएस में गेहूँ उठा सकते हो। इसके अलावा अगर आप बंधुआ मजदूर हो तो जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो। वरिष्ठ नागरिक हो तो उसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आप एक डॉक्यूमेंट आता है वो लगा सकते हो जिसमें स्वतंत्र राशन कार्ड बना होता है। भूमिहीन कृषक हो तो इसके अलावा पटवारी और तहसीलदार की एक कंबाइन रिपोर्ट आप लगा सकते हो। सीमांत कृषक हो यानी आपके 8 बीघा से कम जमीन है तो भी आप पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट वाला डॉक्यूमेंट लगा सकते हो और साथ में जमाबंदी लगा सकते हो। इसके अलावा आप समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतवासी जो भी समाज कल्याण जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूल के हॉस्टलों संबंधित विभाग जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो। अगर आप एकल महिला हो तो परित्यक्ता प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो। इसके अलावा समाज विभाग द्वारा अगर आपको पेंशन दी जा रही हो तो वो ले जा सकते हो। अगर आप श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक है तो आप श्रम विभाग का लेबर कार्ड जो जारी किया जाता है वो लगा सकते हो। अगर आप पंजीकृत अनाथालय, वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम से संबंधित हो तो आप उस जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो भी प्रमाण पत्र आप रखते हो वो लगा सकते हो। कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वशिक्षित परिवार के लिए आप वहाँ की नगर पालिका या नगर परिषद का डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। कचरा बीनने वाली शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं, गैर सरकारी सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर ये सभी में आप स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका या नगर परिषद का डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार इसके लिए भी आप कोई भी जिले का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगा सकते हो। साइकिल रिक्शा चालक पोर्टल इसके लिए आप स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र लगा सकते हो। अगर आप कुष्ठ रोगी हो तो भी आपको एनएपीएस में गेहूँ मिलेगा, इसके लिए आप डॉक्टर की
जो रसीद है वो लगा सकते हो कि आप कुष्ठ रोगी हो। अगर आप घुमंतु अर्धघुमंती जातियाँ है जैसे गड़िया, लुहार, भेड़ पालक, वनगरिया है तो जिला प्रशासन और भेड़ पालकों के लिए पशुपालन अधिकारी का डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। वन अधिकारी पत्रधारी परंपरागत वनवासी जिला प्रशासन द्वारा जो इस टाइप का आपको प्रमाण पत्र दिया जा सकता है वो लगा सकते हो। अगर आप लागू कर सको तो पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट करके आप लगवा सकते हो। आस्था कार्डधारी परिवार का एक डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप ये लगा सकते हो। SC/ST के अंदर अगर आप पीड़ित व्यक्ति हो तो भी आपको इन्हें पैसे में गेहूँ मिलेगा। अगर आप एड्स से ग्रसित व्यक्ति हो और आपने डॉक्टर की पर्ची लगाई है तो भी आपको गेहूँ मिलेगा। आपको सिलिकोसिस रोग से ग्रसित हो तो भी आपको गेहूँ मिलेगा। बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति हो तो भी गेहूँ मिलेगा। पालनहार योजना अंतर्गत लाभार्थी बच्चेवल पालनहार परिवार हो तो भी गेहूँ मिलेगा। डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित महिलाएं हैं और पुलिस विभाग का अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो भी आपको गेहूँ मिलेगा। अगर आप निसंतान दंपति हो या वृद्ध दंपति जिनकी केवल दिव्यांग संतान है और इस प्रकार की अगर आप नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय की रिपोर्ट के आधार पर और ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आप अगर इस सर्वे के आधार पर आपको गेहूँ मिलेगा। ट्रांसजेंडर हो यानी आप तृतीय लिंग हो तो भी आपको गेहूँ मिलेगा। और इन सब की जो भी जानकारी आप जन सूचना पोर्टल से ले सकते हो दोस्तों। और इन जो भी 32 प्रकार की कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में यदि आप आ रहे हो और 6 निष्कासन श्रेणी के अंदर आप नहीं आ रहे हो तो आपको गेहूँ 100% मिलेगा। और आप इस PDF में दिए गए जो फॉर्म है उसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको गेहूँ 100% मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।